अलीगढ़ पब्लिक स्कूल खपलू में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर कायम मुकाम प्रिंसिपल ज़किया इशराकी ने मुख्तलिफ तदरीसी तरीक़ों पर रोशनी डालते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि उनमें तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ सकें। 3 किस्म की एजुकेशन के सिस्टम्स होती हैं, जिसमें एक टीचर्स होती हैं जो बाहर से आते हैं, आके ही सारे बच्चे खामोश हो जाते हैं। बस इवन किसी के मजाल भी नहीं है कि वो थोड़ा सा आवाज़ निकाले, मजाल नहीं है किसी का, क्योंकि उस टीचर के अंदर वो इतने खौफनाक होते हैं, उसको देख के ही सारे बच्चे दब जाते हैं। एक होता है लेजी फियर, वो इधर आके बैठ जाए, उसको टस से मस नहीं है, बच्चे पढ़े ना पढ़े, सो रहे, जाग रहे, जो कर रहे हैं, इसको इतना आइडिया नहीं होता। एक होता है डेमोक्रेटिक, वो बच्चों को अपने साथ मिला के, जिस तरह कमाल साहब ने यहाँ पे बताया, जो बाहर ममालिक में जो एजुकेशन सिस्टम होती है वो फ्रेंडली होती है। आपके प्रिंसिपल को उधर से देख के सारे बच्चे कोने कोने में छुप जाते हैं, ऐसा सिस्टम भी है। आपके प्रिंसिपल को देख के सारे बच्चे उसकी तरफ पलट जाते, उसकी तरफ भाग जाते हैं, ऐसा सिस्टम भी है। आप चाहते हैं कि वो उधर से किसी बंदे को देखे और पूरी क्लास जो है खामोश हो जाए। ये शायद पेरेंट्स का माइंड नहीं है कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सही है। मैंने खुद ऐसे ऐसे प्रिंसिपल को देखा है, बच्चे थोड़ी 2 मिनट लेट आने पे अपने हाथ को ऐसे उनके चेहरे पे लगाए हैं कि वो बच्चे नीचे गिर गए। अब इस तरह से हम अगर एजुकेशन बच्चों को देते हैं, घर के अंदर से हम उनको इतना प्यार देते हैं, स्कूल में हम उनको इस तरह से अगर ट्रीट करते हैं, तो उनके अंदर की जो एबिलिटी है, जो क्वेश्चंस करने की जो सलाहियत है, जो क्रिएटिव करने की जो सलाहियत है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो इन्होंने करना है, जो तख्लीकी जो सलाहियत होती है, वो सारे दब जाते हैं। अगर इस तरह से आगे आगे दबते रहेंगे और पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि बच्चे इल्मी याद करते हैं और उधर रटिफिकेशन के जरिए याद करवाना पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है, कमरे के अंदर बंद होकर जो है किताबें खोल के करते रहना अगर ज़रूरी है, तो शायद आजकल आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे भी दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे हम वाक़या सुनते हैं, इतने अच्छे स्टेज पे आने के बाद, CSS स्टॉप करने के बाद, सीट पे आके बैठ जाने के बाद खुदकुशी कर लेते हैं। तो एक वाक़या मैंने सुना है कि एक सर आया था क्लास के अंदर, नया टीचर था, वो क्लास में जैसे ही आया, आने के बाद उसने बच्चों से क्वेश्चंस किया और वो गलती से उसने ऐसे बच्चे से क्वेश्चंस किया जिस बच्चे को क्लास के अंदर कमज़ोर समझा जाता था और शायद कुछ भी नहीं आता था। जैसे ही उस बच्चे को खड़ा करके सवाल किया तो सारे बच्चे हंस रहे थे। उसको एकदम पता चल गया वाकई ये बच्चा शायद क्लास में कमज़ोर है, जिसकी वजह से क्लास वाले सारे इसके ऊपर हंस रहे। उसने क्या किया, छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद सारे चले गए, उसने इशारा करके उस बच्चे को रखा। रखने के बाद उस सर ने उस बच्चे को एक आंसर लिख के दिया, उस बच्चे ने वो आंसर याद किया। दूसरे दिन जब उसने वो क्वेश्चंस पूछा तो क्या हुआ, बाकी सारे खामोश हो गए, सिर्फ वो बच्चा जिसको कमज़ोर समझा जाता था उसने वो आंसर बताया, सारे परेशान हो गए। दूसरे दिन उसने फिर यही किया, तीसरे दिन फिर यही किया, करते 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 उस कमज़ोर बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत आ गए, इतनी इसको इंकरेजमेंट मिल गया कि वो बच्चा कहते हैं बाद में बहुत ज़्यादा कामयाब बच्चा बन गया। तो हमारे भी अगर टीचर अगर बच्चों को इंकरेज करें, पेरेंट्स अगर बच्चे को इंकरेज करें, तो हमारे पास भी अगर कमज़ोर से कमज़ोर अगर बच्चा आए तो शायद उसको अपना जो अपने मुताबिक जो टीचर्स है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से इंकरेजमेंट की कमी है, जिसकी वजह से शायद वो बच्चा पीछे है। तो अगर हम भी बच्चे को इंकरेज करेंगे, हम भी बच्चे को बेहतर अंदाज में रास्ता दिखाएंगे, तो हमारे बच्चे भी किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी बहुत आगे जाकर फ्यूचर में और मुस्तकबिल में वो कामयाब हो सकेंगे। तो इसके साथ मैं अपना रिजल्ट अनाउंस करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं इंतहाई खुशी हुई आज की जो प्रोग्राम देख के, और ये खुशी जो है इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ हम सब के लिए देरपा हो और मुस्तकबिल में भी यही खुशी हमारे लिए इन बच्चों के ज़रिए इस अर्ज़ गांचे के लिए खुशी का बाइस बने। तो एक्टिविटीज़ की मैं जो बात करूं, मुख्तलिफ़ स्कूलों में एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन आपने कल्चर भी पेश किया, आपने माहौलियात के ऊपर भी बात की, आपने यहाँ पे एयरफोर्स के या कौमी जो अफवाज है उनकी एक्टिविटीज़ भी पेश की, और पेश करने वाले बच्चों के लिए मैं दादे तहसीन पेश करता हूँ। इतनी परफेक्ट उन्होंने अदाकारी अदा किया, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो
डायरेक्टर हैं, जो हिदायतकार हैं, जिनकी डायरेक्टर या हिदायतकारी पे ये जो परफॉर्मेंस आज पेश हुए हैं, वो डायरेक्टर साहब भी काबिल तहसीन हैं। आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। हो सकते है आप तनकीद के जद में भी आ जाएंगे। आपने जहाँ पे स्पीकर पे कल्चर के हवाले से जो गाना चलाया है, इस पे मुमकिन है आपको डिफेंस करना भी पड़ेगा। इसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार रहें। ये मेरे हिसाब से तो कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं थी, लेकिन ऑब्जेक्शन करने वाले जब चलेंगे, वायरल हो जाएंगे, तब आपके ऊपर हो सकता है आपने क्या अपवाथुल को चलाया है तो क्या फलान को चला के बच्चों के जहन में वो गाना शाने का वो किया। लेकिन आप जहनी तौर पे तैयार हो कि आपने ये कल्चर शो किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं ज़ाती तौर पे मेरा कोई एतराज़ नहीं है। कितनी खूबसूरत आवाज़ थी वो काचो गुलाम हैदर अलमारूफ अपवाथुल की। इनको अभी तो ये हमारे बस्ती कल्चर ख़त्म हो रहे हैं। इस पे ना कल्चर आर्ट्स काउंसिल खपलू गांचे वालों को पता है, ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पता है, ना म्यूनसिपल कमेटी को पता है, ना डिप्टी कमिश्नर गांचे को पता है कि कल्चर होता क्या है। इतनी रिच कल्चर वाली जगह, खपलू से बेहतर रिच कल्चर का कोई जगह नहीं है। जिला गांचे पूरे शिगर, खरमंग, स्कर्दो, रुंदू से खपलू की कल्चर इंतहाई मजबूत कल्चर है। यहाँ पे आपको कल्चर के हवाले से मैं बात करूँ, कितनी खूबसूरत आवाज़ अभी आपने सुना काचो हैदर खान वथुल के नाम ज़बान से रिकॉर्डेड जो कैसेट आप खादिम साहब ने चलाया। काचो मोहम्मद अलमारूफ, काचो तहूर अली खान, इनकी जो आवाज़, इनकी जो बांसुरी बजाने का अंदाज, इनके जो कल्चर है वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मशहूर है। लेकिन इसको प्रिजर्व करने के लिए न ज़िली इंतज़ामिया की तवज्जो है, न कोई मखसूस कोई अदारा इस पे काम कर रहा है। ख़त्म होते जा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। मैं जो बेसिकली पुर्तगाल में स्टडी कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो कल्चर है बहुत फ्रेंडली है। फ्रेंडली मीन्स कोई पनिशमेंट नहीं होता वहाँ पे, पनिशमेंट का निज़ाम बिल्कुल नहीं होता। बच्चों को ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हजरात जो हैं, वो बिल्कुल बच्चों को पनिश नहीं करना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए तुझे कुछ नहीं आता, ये बताना चाहिए तू कर पाएगा, करेगा तो बच्चे जो है ना तरक्की करेगा। तो इस तरह हमारे लोगों में ना ये अवेयरनेस नहीं है कि बच्चों को कैसे ग्रूम करना है। तो ये ग्रूमिंग जो है ना ये करना चाहिए, क्योंकि जो बाहर के जो स्टडीज़ सिस्टम जो है इसी तरह होता है कि वो फ्रेंडली, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वर्दी पहन के स्कूल जाते हैं वहाँ पे ये वाला कल्चर नहीं है। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में बग़ैर वर्दी के जाते हैं उसी तरह होता है। और वहाँ पे गेमिंग वगैरह प्ले ग्रुप से लेके सेकेंड ईयर तक वहाँ पे अलाउंस मिलते हैं स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स का जो ख़र्चा है वो गवर्नमेंट देता है। मैं ख़ुद पुर्तगाल में हूँ, मेरी ख़ुद बच्ची की जो अलाउंस है, फैमिली अलाउंस है, वो मिल रहा है। वो 3 साल तक वहाँ से वो पे करेंगे। उसके बाद जो है आगे स्टडी के लिए सेकेंड ईयर तक गवर्नमेंट पे करता है। कभी हो में बेन जो डिग्रेड में बेन क्या चिल्ता नुक क्या खोलस तो सी, हमेशा आपने अपने बच्चे को हौसला देना है। नी बोला ब्यांग मिन वो कर सकता है, ही कैन डू इट।
अगर वो कहीं चढ़ रहे, थोड़ी बहुत शरारतें करते, एक प्याला तोड़ने पे आप हमारे सर फोड़ देते हैं, एक कप चाय गिराने पे आप बच्चे को थप्पड़ दे मारते हैं। वो तो एक्सपेरिमेंटल छोड़े, वो जो नॉर्मल रास्ते पे भी नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका थप्पड़ हमारे साथ होते हैं, हमारे थप्पड़ हमारे बच्चों के साथ होते हैं, तो वो बच्चा ग्रूम नहीं कर पाएगा, वो बच्चा माशरे के हिसाब से बूस्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए लाजिम है नीबुलशेस्पिन खो खतरा भी उबेया करोल चिकचाक बने चीजों जाम इस्तो नीबू से आइंदा एहतियात बे यो छाखफियां गलती के छाखफिन सामजर छाखफियां चुआ करोल चिकचाक भी नीबू बहुत एहतियात चानियोत पिन नीबू li अखमोयत पिन या साल चिकिना आंगोनी नीब शूली अखमोयत पिन जरंदुक। ये साइंस की प्रूफ है कि वो लेखमो हो जाता है। स्नब्बा ख्याल अच्छी होंगे थोसी। अब आपकी वो अल्फाज उसके जहनों में जमा होते जाते हैं और वो स्नब्बा ही बन जाता है। कभी ये अल्फाज मेरे ख्याल में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे भी इधर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन माएँ बैठी है और हम लोग ये करते हैं पेरेंट्स। यो बेटा मैं चुंगा दांगे यिति शजदे शुशानला नीबू जबरदस्त योतपिन यहाँ साल चिक छुंची चिक तवज्जो के साथ काबिल योतपिन जरन दोनों खो जहन पिन यो वंजो खो काबिल योतपिन आया शूले यहाँ ला पता योत ले बुई खांगा योत पा अमंगा चानी के योत पा योत पो खो वो राक्षान या माल से ले थाकरे ही सोच योत पा खो से जोन ताम हो यहाँ ला पता योत यहाँ जमीन अच्छा योत पा नीबू से जोन मितामिन yang de ansur po khe zehen pin tangan yak na khok zon ta ma chat pin le angosi zare yot ngak zon mitamin। ये साइंस जो है साइंटिफिकली प्रूफ है, ये चीजें आप लोगों को करने हैं, उनका हौसला आपने बढ़ाना है। हाँ, एक चीज आप लोगों ने नहीं करनी है, वो ये इनके जो कैरियर का तायुन है वो आपने नहीं करनी है, वो दौर के हिसाब से करनी है। पहले दौर में हम कहते थे आप मेडिकल पढ़ें बेटा, आप इंजीनियरिंग पढ़ें बेटा, आप लॉयर बने बेटा। अब हम कहते हैं आप एआई को टच करें, आप जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ जाएं।